हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपका चैप्टर है शिरीष के फूल, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं विद इन 10 मिनट्स। और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें। यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशन है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है? तो देखो, लेखक ने शिरीष को ये बोला है कि ये काल जयी अवधूत है, ये काल से भी जीत जाएगा, ये ऐसा फूल है। ठीक है, अवधूत यानी वो सन्यासी होता है जो कि विषय वासना ये सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाता है। सुख दुख हर स्थिति में वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, मतलब बहुत खुश रहता है, फलता फूलता है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो जीवन में खुश रहता है। इसी तरीके से जो शिरीष का पेड़ है, ठीक है, चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी उमस हो, कितनी भी लू हो, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, वसंत में वो लहक उठता है, भादो मास तक फलता फूलता है, उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। मीन्स शिरीष का जो पेड़ वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन है हमारे लिए। सीखो कुछ उससे, लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस हो एक जैसे ही रहो, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? तो लेखक ये बोलता है, आज शिरीष मतलब आज की डेट में आप देखोगे तो लोग शिरीष के जैसे नहीं है। ठीक है, जब जब वह शिरीष को देखता है तब तब उसके मन में ये आता है कि वो कहता है कि प्रेरणादायी है भाई, आत्मविश्वास रखने वाले लोग अब नहीं रहे। मतलब शिरीष का फूल तो है बट वैसे लोग नहीं है आज की डेट में जो आत्मविश्वास रखते हो। अब तो केवल देह को प्राथमिकता देने वाले लोग रह गए हैं। अब तो लोग बस बॉडी के पीछे भागते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास तो बिल्कुल नहीं है आज की डेट में लोगों के अंदर। लोग बस शरीर को महत्व देते हैं, मन को नहीं। लोग बस अपनी बॉडी पे फोकस कर रहे हैं, अपने माइंड से मतलब स्ट्रांग नहीं हो रहे। इसलिए लेखक ने शिरीष का एग्जाम्पल देते हुए वर्तमान मॉडर्न जो हमारे सिविलाइजेशन है उन लोगों को बोला है कि भाई थोड़ा माइंड से भी सोचो, मन से भी सोचो। ठीक है, और शिरीष के फूल से कुछ सीखो। फिर है कोमल और कठोर, दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? तो देखो, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, अहिंसा को वो पसंद करते हैं, प्यार को पसंद करते हैं, कोमलता को पसंद करते हैं, और वे दूसरों के कष्टों से द्रवित हो जाते थे। ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा जो गांधी जी दूसरों के कष्ट सुनकर बहुत सैड हो जाते थे। वे अंग्रेजों के प्रति भी कठोर नहीं थे। दूसरी तरफ आप देखोगे वो अपने अनुशासन, डिसिप्लिन और अपने नियम वगैरह को लेकर बहुत कठोर थे। जो उनको काम करना है उसको लेकर वो कठोरता से करते ही करते थे। डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, और वे अपने अधिकारों के लिए डटकर संघर्ष करते थे। किसी के दबाव में दबते नहीं थे, वो झुकते नहीं थे किसी के आगे। और ब्रिटिश साम्राज्य को भी उन्होंने डराया अपने इस तरीके से, ये जो इनका अंदाज था। फिर अगला सवाल है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? तो देखो, शिरीष का फूल जो है वो गर्मी में भी खिला रहता है, लू में भी वैसा के वैसा रहता है। जितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं वो वैसा का वैसा ही रहता है, इसीलिए उसको कहा गया है। फिर अगला सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के बारे में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों करा? तो देखो, शिरीष जो है वो भयंकर गर्मी और लू में भी वैसा ही फूलदार बना रहता है, बहुत सुंदर लगता है। और गांधी जी भी अपने चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खच्चर के बीच, मतलब कितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था जिस टाइम पे गांधी जी थे, हिंदू मुस्लिम बहुत था। ठीक है, और फिर भी गांधी जी प्यार के साथ बात करते हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, एकदम उदारता के साथ बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों के साथ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन दोनों एकदम वैसे के वैसे ही रहते हैं, नॉर्मल, चाहे वो शिरीष का फूल हो या गांधी जी हो। फिर अगला सवाल है, शिरीष आज के संदर्भ में हमें क्या सिखाता है? सोच कर लिखिए। तो शिरीष का फूल, ये जो निबंध है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ये बोला है कि जैसे कि जो शिरीष का फूल होता है वो लू पड़ने पर, गर्मी पड़ने पर, चाहे आंधी हो, चाहे सूखा मौसम हो, ये हमेशा खिलता है, अपनी सुंदरता बनाए रखता है। उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उनका सामना हंसते हुए करना चाहिए। ठीक है, और
हमारी जिजीविषा ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमारे अंदर वो एक ऐसी बात होनी चाहिए कि जब हमें कहीं से भी पोषण ना मिल पाए, ठीक है, या कुछ भी हमें कोई जो हमें सांत्वना वगैरह ना मिल पाए, तो हम खुद से अपना पोषण करें, मतलब आत्मनिर्भर बनो, किसी के उस पर डिपेंड मत रहो, ये इसमें बताया जा रहा है। फिर अगला सवाल, शीरीष के फूल पाठ का उद्देश्य बताओ। ये आखिर क्यों शीरीष का फूल पाठ लिखा गया? तो देखो, इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो हमें ये कहते हैं मानव जो है वो चाहे कितना भी बुरा हो जाए, आपके चारों तरफ कितना भी बुरा माहौल हो, कितना भी कलह हो, आपको धैर्य रखना चाहिए, ठीक है, आपको चिंतनशील बनना चाहिए, आप अपने कर्तव्य को डटकर करते रहो, ठीक है, और अपने जो जीवन लाइफ वैल्यूज होती हैं वो आप रखो अपनी लाइफ में। साथ ही साथ लेखक ने पुराने लोगों की अधिकार लिप्सा को शीरीष फूलों के साथ जोड़कर बताना चाहा है कि मतलब जैसे कि जो शीरीष का फूल है, ठीक है, वो मतलब कितना भी, मतलब कहते हैं ना कि बुरे से बुरे सिचुएशन हो, वो उसको अडेप्ट कर लेता है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि मतलब ये जो लिप्सा, अधिकार लिप्सा, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब यहाँ पे ये शीरीष के फूलों के साथ जोड़कर लेखक ये बता रहा है कि समय रहते इस अधिकार लिप्सा का त्याग कर नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, मतलब हमें जो है नई पीढ़ी को भी एक मौका देना चाहिए। और यही इसमें बताया गया है कि पुरानी और नई पीढ़ी के बीच का जो द्वंद्व है वो इस निबंध में बताया जा रहा है कि मतलब जो पुराने लोग थे वो कैसे हर मामलों में मतलब कुछ भी सिचुएशन हो उसको टैकल कर लेते, हैंडल कर लेते थे, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो किस तरीके से थोड़ी सी बात होते ही मतलब डिमोटिवेट हो जाती है। तो उनको शीरीष के फूल से सीखना चाहिए ये निबंध पढ़कर कि हमें हर तरीके की सिचुएशन में हंसते हुए जीना आना चाहिए। तो यही था शीरीष के फूल से जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।